मेरे बच्चे, लोगों ने तुम पर इल्जाम लगाया कि तुमने उनके साथ धोखा किया है, तुमने उनको रुलाया है, लेकिन तुम किसी को धोखा देने वाले व्यक्ति ही नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश होता है। तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे परिवार में शांति नहीं आ रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बातें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ज्यादा ही यकीन कर रहे हैं और उनकी बातों में आकर वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। वो तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने परिवार की बुराई, अपने परिवार की बातें कभी बाहर जाकर किसी से नहीं करोगे, पर उनको तो अब मजा आने लगा है तुम्हें रुलाने में, तुम्हें प्रताड़ित करने में। वो बिना बात की लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तुम्हारे घर के ही लोग बिना किसी बात के परिवार का माहौल खराब कर रहे हैं दूसरे लोगों की बातों को सुनकर। एक तो तुम्हारे परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं करना चाहते हैं। वह यह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए। ऊपर से वे लोग बाहर के लोगों को जाकर घर की बातें बता रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अपने घर वालों से ज्यादा बाहर के लोग उनके ज्यादा सगे संबंधी हैं, उनके ज्यादा शुभचिंतक हैं, क्योंकि वो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सलाह देते। और तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि तुम सत्य का साथ देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सच से ऊपर कुछ नहीं है। जो गलत है वह गलत है। अगर तुम उनकी गलत बातों पर उन्हें टोक देते हो, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, तुम उन्हें ये बताते हो कि वो गलत जा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम उनकी नज़रों में बुरे बनते जा रहे हो। तुम्हारे परिवार के उस व्यक्ति को यही लग रहा है कि तुम उसके इतने सगे नहीं हो जितने बाहर के वो लोग हैं। अगर वो किसी मुसीबत में फंसेगा तो एक बार को तुम शायद साथ खड़े ना हो, पर वो लोग साथ खड़े रहेंगे उसके, और यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पर मेरे बच्चे, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, क्योंकि उन लोगों ने उस व्यक्ति का वक्त वक्त पर साथ दिया है। उसका यकीन जीतने के लिए एक दिखावा किया है कि वो लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसका दर्द समझते हैं। इसलिए वो व्यक्ति उन पर आंख बंद करके यकीन कर रहा है। उनके दिखावे में, उनके षड्यंत्र में इतना फंस चुका है कि वो अपनों में और परायों में फर्क नहीं समझ पा रहा है कि कौन उसके शुभचिंतक है और कौन उसकी बुद्धि का नाश कर रहे हैं, उसके परिवार को तोड़ रहे हैं। पर बहुत जल्द ही वो लोग उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हैं। पर मेरे बच्चे, तुम इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे पता है तुम आज भी अपने परिवार के बारे में सोचते हो, तुम आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि है तो वो तुम्हारे परिवार का ही। पर इस परिस्थिति में तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, पर हर बार तुम्हारा अपमान हुआ है। हर बार तुम्हें समाज के सामने नीचा दिखाया गया है, तुम्हें अपशब्द बोले गए हैं, तुम्हारे ऊपर हमेशा दूसरों को चुना गया है, गैरों का साथ दिया गया है तुम्हारे सामने।
तो अब तुम कुछ मत करो, अब तुम इंतजार करो कब वो लोग उस व्यक्ति के साथ वही सब कुछ करे, उसको धोखा दे और कब उसकी आंखें खोले, क्योंकि तुम्हारे लाख समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आएगा। उसकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। उसको उन लोगों के आगे तो मैं भी अच्छी नहीं लगती, मैं भी इस सच्ची नहीं लगती, इसलिए उसे समझाना छोड़ दो, क्योंकि तुम जितना उसे समझाओगी वो उतना ही क्लेश करेगा, उतना ही लड़ाई झगड़ा होगा तुम्हारे परिवार में। तुमने हर बार कोशिश की है चीजें संभल जाए, तुमने हर बार उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की है, पर उसके मन में कुछ गलतफहमियां हैं जिसे वो खुद दूर नहीं करना चाहता है। वो ये नहीं देखता है कि तुमने अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया, कितना संघर्ष किया, सब कुछ खड़ा किया। उसको तुम्हारी बातों से ज्यादा अगर दूसरों की बातों पर यकीन है तो उसे करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो खुद कुछ भी ठीक नहीं करना चाहता है। तुम उसे समझाओगे, उसे कुछ बोलोगे, फिर वो समाज के सामने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा और 10 बाहर के लोग आगे तुम्हें तुम्हारे परिवार के ऊपर ज्ञान देकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं आता अपने खुद के परिवार पर कीचड़ उछालना, तुम्हें नहीं आता अपने परिवार के लोगों को बदनाम करना। मेरे बच्चे, तुम चुपचाप फिर से सब कुछ सह लोगे और तुम्हारे इस चुप्पी से उस व्यक्ति को एक गलत संकेत जाएगा, एक गलत संदेश जाएगा। अच्छा है, व्यक्ति अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, तो इसलिए अपनी इज्जत बचाओ और चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, उससे लड़ने दो, उसे बोलने दो। वो कब तक बोलेगा, अकेले कब तक लड़ लेगा वो, अगर तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे तो, क्योंकि बहुत जल्द ही उन लोगों का असली चेहरा उसके सामने आएगा। वो लोग उसके साथ बहुत बुरा और बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं मेरे बच्चे, जिसका अंदाजा भी नहीं है उसे। और यह ठोकर लगना बहुत जरूरी है उसके, क्योंकि जब यह ठोकर उसे लगेगी तभी उसे समझ में आएगा कि भविष्य में उसे अपने परिवार का हाथ छोड़कर किसी गैर का हाथ नहीं थामना है, दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना है, हमेशा सिर्फ अपने परिवार की बातें सुननी है और अपने परिवार की छोटी सी छोटी बातें किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर नहीं बताना है। बहुत जल्द ही तुम्हारे परिवार की परिस्थितियां ठीक होंगी और उन परिस्थितियों को ठीक होने के लिए उस व्यक्ति को ठोकर लगना बहुत जरूरी है। तो तुम अपनी शांति भंग मत करो, तुम बस चुपचाप दूर बैठकर सब कुछ देखो। कुछ भी बोलना, लड़ना, झगड़ना सब छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे परिवार के लोग ही नहीं हैं। जब तुम्हारा खुद का सिक्का खोटा हो तो तुम किसी और से लड़कर क्या ही जीत लोगे। तो बस इंतजार करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं तुम्हारे घर में सुख समृद्धि सब लेकर आऊंगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम अकेला इस कार्य को करना प्रारंभ करो। जैसे ही तुम इस कार्य को करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें भारी चमत्कार देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं जिस कार्य को बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुना और पूर्ण रूप से समझना, क्योंकि तुम जिस भी बात के बारे में आधी बातों को सुनते हो
तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएगी और तुम उस कार्य को पूर्ण तरह से नहीं कर पाओगे और आने वाले दिनों में तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे ध्यान दो जो बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने फूल के बगीचे को देखा है। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, परंतु उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को कभी जानने की कोशिश की है कि जिस धरती पर वह पुष्प लगते हैं और पुष्प के पौधे उगाए जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे बीज बोने के लिए धरती में रोपण किया जाता है और उसके पश्चात बीज को जमीन में डालकर और खाद पानी से उसकी सिंचाई करना पड़ता है। उसके पश्चात में छोटा सा पौधा उगता है, फिर उसके साथ ही मेहनत की जाती है, तभी वह पौधा थोड़ा बड़ा होकर उस पौधे में सुंदर सुंदर पुष्प लगने लगते हैं, तभी वह वहाँ के पूरे वातावरण को महका पाती है। लेकिन पुष्प की खुशबू की महक तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कीमत तो उस धरती की है जिसने उस पौधे को बड़ा किया, जिस धरती को उसे बड़ा करने की शक्ति प्रदान है। तुम्हें उस धरती की कीमत जानी चाहिए। इसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें संसार में कौन लेकर आया है, मैंने तुम्हें किसके द्वारा इस संसार में भेजा है। तुम्हारे माता पिता और पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आए हो। तुम्हारे पूर्वज है जो कि इस संसार में नहीं है। यदि वह तुमसे रूठे हैं तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है और ना ही तुम इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। वह शक्ति तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पूर्वज तुमसे यदि नाराज है तो तुम उनको प्रसन्न करने के लिए चल रहे पितृ पक्षों में उनको प्रसन्न करने का एक भी मौका मत छोड़ो और उनके प्रति पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अवश्य करो, जिससे कि वह तुमसे प्रसन्न रहे। मेरे बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य जो बनता है उसे पूर्ण रूप से निभाओ। मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्य को करने के साथ साथ तुम अपने पितरों से की हुई पिछली गलतियों की भी माफ़ी मांग लेना और उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारे जो भी अधूरे कार्य है वह पूर्ण करें। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, तुम मेरी पूजा आराधना जो करते हो तो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसी प्रकार जब तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हें आशीर्वाद मिलते ही उसके अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे कार्य पूर्ण होने का प्रारंभ हो जाएगा। भले ही तुम्हें साधारण आंखों से वह पूर्ण होता ना दिखाई दे, परंतु उसकी शुरुआत हो चुकी होगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे हर एक कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात पर विश्वास रखना और विश्वास रखकर ही इस कार्य को करना। इसका असर स्वयं तुम अपनी जिंदगी में देख पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी आंधी या तूफान आए, परंतु तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीताता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करो उस पर पूर्ण भरोसा रख कर ही करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए।